हेलो एवरीवन, मैं रिमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप YouTube चैनल पर यदि नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप कर रहे हैं तैयारी किसी भी एग्जाम की, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं समास का। समास चाहे हरियाणा का कोई पेपर हो, ग्राम सचिव, पटवारी, कलर का जो एग्जाम आएंगे, हरियाणा पुलिस का हो, और उसके साथ साथ एस्टेट और सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है समास। सबसे पहले हम देखते हैं समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। दो चीजें जब समास करेंगे हम आएंगी, सबसे पहली आएगी समास किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, और दूसरी चीज आएगी समास विग्रह। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समास होता क्या है। जब दो शब्द मिलकर या दो पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक शब्द या पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, तो वो होता है हमारा समास। जैसे मैं एक शब्द लिखती हूं कि 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दशानन। तो ये जो रूप लिखा मैंने दशानन, ये हमारा समास है, यानी कि संक्षिप्त रूप है। और जो 10 है जिसके आनन, एक से अधिक पद मिले हैं, दो या दो से अधिक पद मिले हैं, तो हम करते हैं इसको, हम नाम देते हैं समास विग्रह। जब हम संक्षिप्त शब्द को अलग अलग शब्दों में लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है समास विग्रह। दो चीज आएंगी, याद रखने की है। समास क्या होता है? किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना। और समास विग्रह क्या होता है? किसी भी शब्द को अलग अलग करके लिखना, यानी कि उसका विग्रह करके लिखना। आगे हम देखते हैं कि समास को हमने समास के भेद बना दिए। तो सबसे पहला हमारा जो भेद है हम समास का करते हैं अविभाव समास। अविभाव समास। देखिए, अविभाव में पहला पद हमारा अव्यय आया है। पहला पद हमारा अव्यय है, तो इसके अंदर क्या होगा? पहला पद अव्यय ही होगा या पहला पद प्रधान होगा। या तो पहला पद क्या होगा? इसके अंदर अव्यय होगा, या पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। अब प्रधान और अव्यय किस तरीके से आएगा? यथा, यावत, बे, आ, प्रति, ये सारे के सारे शब्द क्या है? अव्यय है। तो जहां भी पहला पद हमें अव्यय दिख जाए या पहला पद प्रधान दिख जाए, वही शब्द में क्या होगा? अविभाव समास होगा। मैं लिखती हूं जैसे यथा शक्ति, यथा के जितने भी शब्द आएंगे वो लगभग किस में आएंगे? अविभाव समास में आएंगे। यथा शक्ति मैंने लिखा शक्ति के अनुसार, यानी कि पहला पद इसके अंदर क्या आया? अव्यय आया। उसी तरीके से मैं लिखती हूँ प्रतिदिन, यानी कि दिनों दिन, ये भी क्या है? यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ये सारे के सारे किसके पार्ट होंगे? अविभाव समास के होंगे। इसी सेकंड पार्ट है इसका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष समास में हम हमेशा लिखते हैं कि दूसरा पद प्रधान जहां होगा वही हमारा क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अब दूसरा पद प्रधान होगा कैसे? हम कारक करते थे, कारक के अनुसार हमने इसके उपभाग बनाए हुए हैं। जैसे हम लिखते हैं कर्ता को स्टार्टिंग में छोड़ दो, जो शुरू का कर्ता है उसको छोड़ के उसके अंदर था कर्म की कारक विभक्ति थी को, करण की कारक विभक्ति थी से, जिसके द्वारा हम काम करते थे, और संप्रदान की कारक विभक्ति हम करते थे के लिए, और अपादान की हम कारक विभक्ति करते थे अलग होने के भाव में से, और उसी के साथ ही हम संबंध की कारक विभक्ति करते थे का, के और की। उसके बाद हमारा आता था अधिकरण। इसमें हम करते थे कोई भी चीज में या पर। तो इसी तरीके से इन कारक विभक्ति का लोप हो जाएगा जब हम तत्पुरुष समास को इकट्ठा करेंगे। जैसे कर्म हुआ, करण हुआ, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्म को हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष, करण को बोलेंगे करण तत्पुरुष, संप्रदान को बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष, अपादान को बोलेंगे अपादान तत्पुरुष, संबंध को हम बोल देंगे संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण को हम बोल देंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। उसी तरीके से देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहला है कर्म। कर्म यानी कि कर्म तत्पुरुष समास हमारा जो होता है, कर्म तत्पुरुष समास हमारा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा जनप्रिय,
जन को प्रिय यानी कि कारक विभक्ति को आई। उसी तरीके से करण मैं लिखती हूं स्वयं रचित, स्वरचित, स्वयं के द्वारा रची गई यानी कि, या फिर हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखी गई। से या द्वारा इसकी जो होती है वो कारक विभक्ति होती है। विभक्ति से या के द्वारा कारक की विभक्ति होती है। जब हम तत्पुरुष समास के अंदर कर्ण तत्पुरुष को लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, से या द्वारा का लोप हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा आ गया था संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए आएगा, सबसे अच्छी पहचान है के लिए। जैसे मैं लिखती हूं रसोई घर या फिर दवाई घर, तो सारे के सारे रसोई घर रसोई के लिए, डाक घर डाक के लिए घर, पाठशाला पढ़ने के लिए घर, तो सारे के सारे किस में आएंगे, संप्रदान तत्पुरुष में आएंगे। हमारा अगला पार्ट है अपादान तत्पुरुष, समास से या अलग होने का भाव जिससे प्रकट होता है। जैसे हमने लिखा कि ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो किसमें चला जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास में। उसके बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। मैंने एक शब्द लिखा राजपुत्र, राजा का पुत्र, का के की को दर्शाने वाले जो हमारे थे वो थे का के की संबंध को दर्शाने वाले राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। उसके बाद हम करते हैं अधिकरण। अधिकरण में यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास जिसमें में या पर का लोप होता है। हम लिखते हैं सिर दर्द, सिर दर्द, सिर में दर्द यानी कि जो में है वो उसका लोप हो जाएगा जब हम इसको समास को इकट्ठा करेंगे। तो हमें क्या याद रखना है, कारक याद रखने हैं तत्पुरुष समास में, और कारक के आधार पर ही तत्पुरुष समास के आगे चल करके उपभेद होते हैं। तो अगला हम करते हैं, हमारा जो तीसरा इसका भाग आता है वो हम करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की एक पहचान है, इसके अंदर क्या होगा, पहला पद तो विशेषण होगा। कर्मधारय समास में पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य होते क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं। विशेषण होता है उस किसी भी चीज के अंदर जो विशेषता होती है, विशेषण होता है किसी भी चीज के अंदर जो विशेषता होती है, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। अब जैसे मैं एक शब्द लिखती हूं, मैंने लिखा हरी मिर्च, हरी मिर्च यानी कि हरी है जो मिर्च। अब हरी क्या है, इसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, मिर्च की, तो मिर्च क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा विशेषण और ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। जैसे हमने किया हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। उसी तरीके से नील गगन, नीला है जो गगन क्या है। तो ये हमारा कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अब हम चौथा इसका पार्ट करते हैं, हम लिखते हैं द्विगु समास। इसकी एक छोटी सी ट्रिक से इसको याद रखना। द्वि, द्वि क्या है, एक संख्या है, द्वि यानी कि दूसरा, द्वि एक संख्या, तो इसके अंदर पहला पद जो होगा संख्यावाची होगा। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची, और पूरा का पूरा पद जो होगा किसका बोध करवाएगा, ये एक समूह का बोध करवाएगा। इसके अंदर किसका बोध होगा, एक समूह का बोध होगा। जैसे हम लिखते हैं चौराहा, तो चौराहा में हम क्या करते हैं, चार राहों का समूह, समूह का भेद हो गया। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, द्विगु समास है, यानी कि जिसके अंदर पहला पद संख्यावाची होता है वो हमारा कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। और जो किसको, समूह को इंडिकेट करता है, समूह को प्रदर्शित करता है। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 7 सही, 700 पदों का समूह। तो उसी तरीके से हमारे द्विगु समास में क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा और संपूर्ण जो पद होगा किसका बोध करवाएगा, एक समूह का बोध करवाएगा। उसी तरीके से हम हमारे 5वां करते हैं। अब देखिए, अविभाव में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था,
कर्मधारय में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य था। द्विगु में पहला पद संख्यावाची था और संपूर्ण पद किसी समूह का बोध करवाता था। अब हम नंबर 5 पर करते हैं हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है टकराव। टकराव यानी कि इसके अंदर दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पदों की अपनी अपनी प्रधानता होगी। किस तरीके से होगी दोनों पदों की अपनी अपनी प्रधानता? हम एक शब्द लिखते हैं माता पिता। माता पिता यानी कि माता और पिता। माता पिता यानी कि माता और पिता दोनों के बीच में क्या जुड़ गया? ओ जुड़ गया। तो ये क्या है? माता की अपनी भूमिका है, पिता की अपनी भूमिका है। रात दिन, रात और दिन, दिन रात, दिन और रात। तो क्या होगा? सुबह शाम, सुबह और शाम। तो इस तरीके से द्वंद्व समास के अंदर दोनों पदों की अपनी प्रधानता होती है और किसी एक की प्रधानता से नकारा नहीं जा सकता। हमारा छठा भाग समास का हम करते हैं, जो हमारा अंतिम भाग है वो है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास होता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भाग है समास का। बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे पद की ओर चला जाता है हमारा पूरा का पूरा जो समास होता है। कोई एक पद प्रधान नहीं होता किसके अंदर, ना पहला होता ना दूसरा होता, कोई तीसरा पद प्रधान इसके अंदर हो जाता है। किस तरीके से होता है? जैसे मैंने सबसे पहले लिखा था, एक शब्द लिखा था दशानन। 10 हैं जिसके आनन या मुख, वो कौन था? रावण था। किसी तीसरे की तरफ चला गया। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर कौन है? गणपति है। किसी तीसरे की तरफ चला गया। उसी तरीके से बहुत सारे पार्ट आपस में चलते जाएंगे। अब देखिए, हमें बहुत सारी दिक्कत आएगी जब हम समास करेंगे। देखिए, ये पद भी पहला संख्यावाची है और द्विगु के अंदर भी पहला पद हमने संख्यावाची किया था, द्विगु के अंदर हमने चौराहा किया था। भाई संख्यावाची तो इसमें भी है और संख्यावाची तो इसमें भी। हमें पता कैसे लगाना है? ये हमारे एक तो विग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, हम समास का विग्रह कैसे करते हैं। यदि पेपर में विग्रह करके दिया गया है तो बेस्ट है, और यदि विग्रह करके नहीं दिया है तो फिर हमें कैसे पता लगाना है? चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, जहां समूह को इंडिकेट करे वो तो है हमारा द्विगु समास। और जहां किसी तीसरे की तरफ ये चीज चली जाए, ये शब्द पद चला जाए, वहां हमारा है बहुव्रीहि समास। ये हमारा समास का छोटा सा टॉपिक था। 3-4 नंबर का हर एक टेस्ट में आता है, हर एक पेपर में आता है। सबसे पहला हमारा भाग था अविभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान या पहला पद अव्यय होता है, तत्पुरुष में दूसरा होता है। यदि ये सीरीज अगर आप ये लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि अविभाव में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय में पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक संपूर्ण पद किसी समूह को इंडिकेट करेगा, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा। अब मैंने कल एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 3 है। वो 3 है अ, ई और उ। यही हमारे हिंदी वर्णमाला के मूल स्वर है। मूल का मतलब होता है जड़। तो ये हमारी संख्या कितनी है? 3 है, अ, ई और उ। ये हमारा आज का टॉपिक था समास। और एक आज फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ करके जाती हूँ पीछे। तो आपको बताना है रसगुल्ला या दही बड़ा, इन दोनों में समास कौन सा है? ये एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी के लिए, जिसका उत्तर मैं अगली क्लास में दूंगी। और दही बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शब्द है, जिसको बार बार बहुत सारे पीछे पेपर में पूछा भी गया है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी पेपर की, ग्राम सचिव, पटवारी, कलरक, हरियाणा पुलिस, एस्टेट, सीटेट, तो हमारा ये टॉपिक जो है 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से निकल आते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन। तो आप कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।